सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर समय समय पर आपको स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो आज आपकी स्क्रीन पे एक ओपीएस से संबंधित एक खबर और आपके सामने पुरानी पेंशन के बारे में कि सरकार का बड़ा कदम है। क्या पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होगी? जाने पूरी खबर और फ़ायदे कि किस प्रकार से बहाल होगी और क्या इसके फ़ायदे रहेंगे। तो पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। कई राज्य सरकारों ने इसे फिर से लागू करने की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार इस पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है। ओपीएस के समर्थकों का कहना है कि यह कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, जबकि विरोधियों का मानना है कि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, जबकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। इस बीच कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ ओपीएस को फिर से लागू करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार भी इस दिशा में कदम उठाएगी। यानी कि बहुत सारे राज्यों ने ओपीएस लागू करने के लिए कदम उठा भी लिया है और बहुत सारी जगह लागू भी हो चुका है। तो यही एक प्रश्न है इसमें कि क्या इस प्रकार से राज्यों ने कदम जो उठाया है तो केंद्र सरकार भी ओपीएस लागू कर सकती है। इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। पुरानी पेंशन योजना का ओवरव्यू अब देख लेते हैं किस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना का विवरण है। तो विवरण में जानकारी, योजना का नाम, पुरानी पेंशन योजना लागू होने का वर्ष 1950 में ये पुरानी पेंशन योजना लागू हुई थी। बंद होने का वर्ष 2004 में बंद हो गई थी। लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, पेंशन का आधार अंतिम वेतन का 50%। पहले पेंशन का यही आधार था, अंतिम वेतन का 50%। परिवार पेंशन हाँ, और महंगाई भत्ता ये भी हाँ। निवेश की ज़रूरत नहीं, सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना क्या है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे ओपीएस के नाम से इसका शॉर्ट नाम है, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से भी इसको जाना जाता है, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह योजना 1950 से 2004 तक चली। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना जो थी वो रिटायरमेंट के बाद क्या होता था कि सरकारी कर्मचारियों को 50 उनके अंतिम वेतन का, जो भी अंतिम वेतन होता था रिटायरमेंट के समय का, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। और यह योजना 1950 में शुरू हुई थी और 2004 में इसकी समाप्ति हो गई है। फिर से इसे लागू करने के लिए चर्चा चल रही है और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस जल्दी सभी राज्यों में और केंद्र सरकार द्वारा ओपीएस लागू की जाए। ओपीएस में कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, पूरा खर्च सरकार उठाती थी। ओपीएस की मुख्य विशेषता, इसकी क्या क्या विशेषता रही है, तो रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का 50%, महंगाई भत्ते का लाभ, परिवार पेंशन की सुविधा, कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता, सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ। नई पेंशन योजना एनपीएस से ओपीएस कैसे अलग है? जो भी नई पेंशन योजना लागू की हैं, एनपीएस कुछ राज्यों ने लागू की हैं और ओपीएस में दोनों किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2004 में ओपीएस को बंद करके नई पेंशन योजना शुरू की गई। एनपीएस और ओपीएस में कई अंतर है, यानी किस प्रकार से दोनों अलग अलग हैं। योगदान है, ओपीएस में कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं। एक बात तो इसमें यह हो गई है योगदान की बात। और पेंशन की राशि की बात करें तो ओपीएस में निश्चित पेंशन राशि मिलती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यानी ओपीएस में एक निश्चित राशि है और एनपीएस में बाजार के ऊपर है राशि। तो ये इस प्रकार से पेंशन की राशि में अलग अलग है एनपीएस और ओपीएस में।
और निवेश की बात करें तो एनपीएस में कर्मचारी के पैसे को विभिन्न फंडों में निवेश किया जाता है, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं था। लचीलापन, एनपीएस ज़्यादा लचीला है और कर्मचारी अपने फंड का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। वित्तीय बोझ, ओपीएस सरकार पर ज़्यादा वित्तीय बोझ डालती है, जबकि एनपीएस में यह बोझ कम है। ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग क्यों क्यों मांग कर रहे हैं इस ओपीएस को लागू करने की, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग के पीछे कई कारण हैं। सुरक्षित भविष्य, सबसे पहले बिंदु बात करें सुरक्षित भविष्य की। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी होती है, जो कर्मचारी को सुरक्षा का एहसास देती है। महंगाई से सुरक्षा, ओपीएस में महंगाई भत्ते का प्रावधान है, जो बढ़ती कीमतों से राहत देता है। परिवार की सुरक्षा, ओपीएस में परिवार पेंशन का प्रावधान है, जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को आर्थिक सहायता देता है। सबसे अहम बिंदु यही है इसमें कि परिवार की सुरक्षा है कि ओपीएस में परिवार पेंशन का प्रावधान है, जो अगर कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद भी उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पुरानी पेंशन मिलती है। आगे इसमें बाजार के जोखिम से मुक्ति, सभी बिंदु बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बताए गए हैं। एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं है। कोई योगदान नहीं, ओपीएस में कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता है, जो उन्हें अधिक बचत करने की सुविधा देता है। ओपीएस के पक्ष में तर्क, अब तर्क के बारे में बात करें किस प्रकार से तर्क दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना के समर्थक इसके पक्ष में कई तर्क देते हैं कि जैसे आर्थिक सुरक्षा, ओपीएस रिटायरमेंट के बाद निश्चित और पर्याप्त आय सुनिश्चित करती है। सामाजिक सुरक्षा, यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को लंबे समय तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तनाव मुक्त जीवन, निश्चित पेंशन की गारंटी कर्मचारियों को भविष्य की चिंता से मुक्त रखती है। वेतन, बेहतर सेवा प्रदर्शन, सुरक्षित भविष्य की गारंटी कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, पेंशन भोगियों की निश्चित आय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ओपीएस के विरोध में तर्क, पुरानी पेंशन योजना के विरोधी इसके खिलाफ कई तर्क देते हैं, यानी जो ओपीएस के खिलाफ है वो उनका क्या तर्क हैं, जो ओपीएस के विरोधी लोग हैं। भारी वित्तीय बोझ, सबसे पहला बिंदु इसमें यह बताया गया है कि जो वित्तीय बोझ रहेगा वो भारी रहेगा सरकार पर। ओपीएस सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालती हैं, जो लंबे समय में अस्थिर हो सकता है। विकास कार्यों पर असर, पेंशन पर अधिक खर्च से विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो सकती है। युवा पीढ़ी पर बोझ, भविष्य में युवा कर्मचारियों पर पेंशन का बोझ बढ़ सकता है। निवेश की कमी, ओपीएस में कर्मचारियों का पैसा निवेश नहीं होता, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। असमानता, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलता है। ओपीएस को फिर से लागू करने के संभावित प्रभाव, कि कितनी संभावना है इसको लागू करने के लिए, तो अगर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाता है तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। सरकार खर्च में वृद्धि, सबसे पहले बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे कि सरकारी खर्च में वृद्धि, ओपीएस के लागू होने से सरकार का पेंशन पर खर्च बढ़ेगा। आगे इसमें ये है कर्मचारी में खुशी, निश्चित पेंशन की गारंटी से कर्मचारियों में संतोष बढ़ेगा। राजकोषीय घाटे में वृद्धि, बढ़े हुए खर्च से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। कर बोझ में वृद्धि, ओपीएस के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को करों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। निवेश पर असर, एनपीएस के तहत होने वाले निवेश में कमी आ सकती है। रोजगार पर प्रभाव, बढ़े हुए खर्च से नए रोजगार सृजन पर असर पड़ सकता है। ओपीएस को लेकर विभिन्न राज्यों की स्थिति, अब क्या राज्यों की स्थिति है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों ने ओपीएस को लेकर अलग अलग रुख अपनाया है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान ने 2022 में ओपीएस को फिर से लागू करने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ओपीएस को बहाल करने का निर्णय लिया। पंजाब में भी ओपीएस को फिर से लागू करने की घोषणा की गई। हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश ने भी ओपीएस को वापस लाने का फैसला किया। केरल सरकार ओपीएस को लागू करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ओपीएस को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। मापदंड ओपीएस और एनपीएस में पेंशन की राशि मापदंड में ओपीएस में है निश्चित अंतिम वेतन का 50% और एनपीएस की बात करें तो अनिश्चित बाजार प्रदर्शन पर निर्भर कर्मचारी का योगदान नहीं। और इसमें एनपीएस में हाँ वेतन का 10%, नियोक्ता का योगदान पूरा खर्च और इसमें वेतन का 10%, निवेश का विकल्प नहीं और एनपीएस में हाँ है। आंशिक निकासी इसमें ओपीएस में नहीं है और एनपीएस में आंशिक निकासी है। कर लाभ नहीं और हाँ। पोर्टेबिलिटी ओपीएस में नहीं है और एनपीएस में है। वित्तीय बोझ अधिक और इधर कम है। लास्ट में इसका निर्णय देख लेते हैं। यह लेख पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हालांकि पाठकों को सूचित किया जाता है कि इस योजना की बहाली के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार के निर्णय और आर्थिक स्थितियों के आधार पर योजनाओं में परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सटीक जानकारी और तथ्यों की पुष्टि करना आवश्यक है। तो ये खबर थी। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने इसमें पूरी चर्चा करी। एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या है और इस प्रकार से एनपीएस और ओपीएस दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार है, इसमें सरकार पर क्या बोझ आएगा और ओपीएस में किस प्रकार से बोझ आएगा और एनपीएस में किस प्रकार से राहत मिलेगी सरकार को। तो ये इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई। नई जो पेंशन योजना है एनपीएस और जो पुरानी पेंशन योजना है ओल्ड पेन मतलब ओपीएस, इन दोनों के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।